हेलो एवरीवन, मैं हूँ अंजलि अग्रवाल, टॉक विद अंजलि। कई बार हमारे जीवन में ना जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होती चीज़ें, हमारी सोच के ऑपोजिट चीज़ें चलती हैं और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। जब हम पीछे पलट कर देखते हैं तो उस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं ईश्वर को कि अच्छा वो हमारी सोच से वो चीज़ नहीं हुई। इसलिए कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। एक प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ। एक राजा का ना बहुत बड़ा फलों का बगीचा था। उस बागीचे की देखरेख एक किसान और उसका परिवार करता था। किसान रोज बागीचे से अच्छे अच्छे फल चुनकर राजा के पास ले जाता था। एक दिन किसान जब सुबह पहुंचा बागीचे में, तब उसने देखा कि पूरा बागीचा फलों से भरा हुआ है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो सेब, अमरूद, नारियल, बेर, सब कुछ है, पर पता नहीं उसके मन में क्या आया और उसने अपनी टोकरी अंगूर से भर ली और वो राज दरबार की तरफ चलने लगा। जब वो राज दरबार की तरफ जा रहा था तो मन में ख्याल आ रहे थे कि अगर इसमें नारियल भी डाल देता, सेब भी डाल देता, अमरूद भी डाल देता तो राजा कितना खुश होता। पर ये सोचते सोचते वो राज दरबार पहुंच गया। उसने वो अंगूर की टोकरी राजा के सामने रख दी। राजा उस समय किसी बात से परेशान था, चिंतित था, थोड़ा सा नाराज भी था। जब राजा ने वो अंगूर की टोकरी देखी, उसमें से एक अंगूर उठाया और खा लिया। एक अंगूर उठाया और उन्होंने किसान के माथे पर निशाना लगाया। फिर एक और अंगूर उठाया और फिर एक किसान के माथे पर निशाना लगाया। ये सिलसिला चलता रहा। हर निशाने के बाद जब वो माथे पर उसको अंगूर मारता था तो किसान के मुंह से निकलता था कि ईश्वर बड़ा दयालु है। जब थोड़ी देर बाद राजा होश में आया और उसको महसूस हुआ कि ये क्या कर रहा है, वो तो बड़ा गलत व्यवहार किसान के साथ कर रहा है। उसने किसान को बोला कि मैं आपको जब से अंगूर मार रहा था, आपने मुझे बोला भी नहीं। आप तो बराबर ये कह रहे थे कि ईश्वर बड़ा दयालु है। किसान हंसा और उसने कहा कि महाराज, आज मेरे बागीचे में बहुत सारे फल पके हुए थे, अमरूद, सेब, नारियल। सोचिए अगर वो सब मैं अपनी टोकरी में लाता और आप मुझे इसी तरह से फेंक कर मार रहे होते तो मेरा क्या हाल होता। राजा को समझ में आया और राजा ने भी बोला कि ईश्वर बड़ा दयालु है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में ना सही आपके हिसाब से घटित ना हो रहा हो तो पेशेंस रखिएगा, क्योंकि समय भी अपने राज है ना समय पर ही खुलता है। और जब वो खुलता है ना तो हमारे मुंह से एक ही बात निकलती है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। आपको अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए।